चलो, अपना अमेरिका की क्रांति चल रही थी, तो अमेरिका क्रांति कंप्लीट वैसे तो हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें अमेरिका क्रांति का प्रभाव, उसके बाद जो संविधान निर्माण हुआ, तो वैसे तो आरएस में नहीं, लेकिन क्रांति का प्रभाव तो क्या पता पूछ भी ले। और अमेरिका का संविधान, उसके संविधान की विशेषता, दोनों चीजें एक साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि अमेरिका क्रांति प्रभाव तो 5 मिनट में हो जाए, बाकी मिनट क्या करेंगे अपन। तो अमेरिका की क्रांति तो हमने पढ़ ली थी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ ली थी, जहां तक मुझे ध्यान है, जहां तक हो सका हमने तुम्हें पर्दा कराया है। ए आंसुओं, तुमने हमें बड़ा रुस्वा कराया है। तो अब हमें देखना है, देखो मार्कर भी, अमेरिका, अच्छा वही क्यों आ रहे भाई, यो मार्कर लिया और यो कलर लिया, ए अमेरिका क्रांति प्रभाव, प्रभाव समझ गए। जैसे आपसे कहा गया कि 1857 की क्रांति के क्या प्रभाव रहे, तो आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद में ये चीजें समाप्त हो गई, वो पद समाप्त हो गया, विक्टोरिया ने ये घोषणा की, वो घोषणा की, वैसे ही है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका क्रांति के क्या क्या प्रभाव पड़े जनता के ऊपर, समझना है। इससे कोई प्रश्न मुझे नहीं लगता कोई बन पाएगा, सिर्फ लिखित बन सकता है, ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। देखिए, सबसे पहला प्रभाव, स्वतंत्रता भावना का विकास। देखिए, स्वतंत्रता भावना विकास या जन्म कह सकते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता की भावना का जन्म। अमेरिका की जो क्रांति हुई थी वो मध्यम वर्गीय लोगों ने की थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जनता ने भाग नहीं लिया, बिल्कुल जनसाधारण ने बहुत अच्छे भाग लिया था। क्रांति में यही दर्शाया गया कि अगर व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो जाए तो किसी की औकात नहीं है कि उसे कोई गुलाम बना सके। राष्ट्रीयता की जिसमें भावना हो, जिसमें देश प्रेम की भावना हो, कोई बात है, भले उसे घास की रोटियां खानी पड़े, लेकिन उसे गुलाम बनाने की औकात नहीं है किसी की। वो बात किसने बताई है? वो अमेरिका की क्रांति ने बताई है। अमेरिका की क्रांति से अन्य देशों में भी स्वतंत्रता की प्रेरणा मिली, बोले यार हम भी तो आजाद हो सकते हैं। तो अमेरिका क्रांति से लोगों में स्वतंत्रता की भावना का जन्म। पहला पॉइंट आपका ये। नंबर 2, लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना, देखिएगा जी, आपको बढ़िया दिख रहा होगा, राइटिंग तो अच्छी आ रही है, थोड़ा सा मोटो और कर दें आप, और मोटो करियो, ठीक है, ये बोले थे ये मोटो हो सही पूरा बेरो को। देखो, लोकतंत्र की, अमेरिका में एक तरफ तो युद्ध चल रहा था आजादी के लिए, और दूसरी तरफ तुरंत ही संविधान बना दिया, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, हमारा संविधान तो बहुत बड़ा है, समय लगा है, उन्होंने बराबर में संविधान बना दिया। और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, समाप्त होते संविधान लागू कर दिया गया, और सभी राज्यों में 1789 में समान रूप से लागू कर दिया। तो क्या स्थापना हो गई? लोकतंत्र की स्थापना होगी। नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता का जन्म। धर्मनिरपेक्षता का जन्म, हमारा संविधान क्या है सर? हमारा संविधान भी धर्मनिरपेक्ष संविधान है, बिल्कुल है। मूव, देखिए, अमेरिका की क्रांति द्वारा धर्मनिरपेक्षता का जन्म। कलर चेंज कर लेते हैं। अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अमेरिका किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, किसी धर्म के प्रति जो धर्म को बढ़ावा देने वाला काम है वो नहीं करेगा। ये विश्व का, क्योंकि संविधान तो विश्व का प्रथम संविधान है अमेरिका का, तो विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा है? तो वो भारत नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? एक प्रकार से अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान तो बहुत बाद में लागू है। तो अमेरिका क्या बन गया? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। और क्या हुआ? और हुआ बच्चों, अमेरिका की क्रांति द्वारा औद्योगिक विकास हुआ, उद्योग धंधों का विकास हुआ। यार कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? व्हाई कैन चेंज द कलर? ओके, औद्योगिक विकास हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शस्त्रों की आवश्यकता हुई। अब जब शस्त्रों की आवश्यकता हुई तो धीरे धीरे नए उद्योग धंधे विकास हो गए, आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है, और अमेरिका के अंदर कागजी मुद्रा तक का प्रचलन हो गया। अरे वाह, अरे भाई अमेरिका तभी तो एडवांस है, ऐसी थोड़ी है, कोई देश ऐसी एडवांस नहीं बनता है, कुछ ना कुछ रीजन जरूर होते हैं एडवांस बनने का। नंबर 5, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार, देखिए, कुछ ना कुछ तो कुरापाती होती है यार, हर जगह होती है, तुम भी समझते हो। अमेरिका में एक दल था, टपोरी दल। टपोरी दल को, टोली दल। इस दल ने अंग्रेजों की सहायता की। अच्छा, गुरुजी को मतलब है सब जगह ही है, बिल्कुल सब जगह।
फर्क इतना है कि हमारे यहाँ भारत के अंदर राजनीति हिंदू मुसलमान हो रही है, तो अमेरिका के अंदर काले गोरे में हो रही है। यहाँ हमारे हिंदू मुसलमान जैसी लड़ाई है, वहां काले गोरे जैसी है। तो वहां एक दल था, कौन सा, टोरी दल, अंग्रेजों की सहायता की थी। वैसे तो हमारे भी अंग्रेजों ने सहायता की थी, बहुत सारे राजाओं ने की थी, तो लक्ष्मीबाई तक की विरुद्ध में सहायता की थी। जब अमेरिका आजाद हुआ तो इस दल की यह हालत हो गई कि इसका जीना आराम कर दिया लोगों ने। इस दल का रहना तक मुश्किल हो गया, इनको भागना पड़ा, अपनी संपत्ति और अपनी रियासतें छोड़ के भागना पड़ा, और उन सभी को बंटवारा कर दिया गया। किसकी, जो इनकी संपत्ति थी राज्य ने ले लिया। हाँ, क्रांति के बाद बहुत अच्छे सामाजिक सुधार हुए, लेकिन स्त्री और गुलामों को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। अमेरिका की गलती ये रही, अमेरिका में गृह युद्ध के कारण भी यही रहा कि गुलामों के प्रति कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए। हाँ, ये बात अलग है कि सामाजिक सुधार में ये जरूर कर दिया कि संपत्ति में महिला का अधिकार भी कर दिया गया। जैसे हमारे यहां भी तो है, पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार होता है, तो वो अमेरिका में भी था। और शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि अमेरिका के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, वहां अध्यापक जो है वो लगभग अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों को निकाला, वो भी चले गए। लेकिन बाद में जेफरसन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और शिक्षा का भी अच्छा विकास धीरे धीरे होने लगा, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने। अब बात करें क्रांति के बाह्य प्रभाव। कौन सी बाह्य प्रभाव आपको तो समझना है, नोट्स में डाल दूंगा। जैसे पहले वाले नोट्स मैंने उसके ऊपर डाल दिए थे, किसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर डाल लीजिए नोट्स। तो हाँ, दूरिना पे भी डाल सकते हैं। मैंने सोचा कुछ लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, वो डाउनलोड करेंगे, इससे अच्छा है टेलीग्राम तो सबके पास है। अमेरिका क्रांति से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरा विश्व प्रभावित हुआ था दोस्तों। इस क्रांति से बहुत सारे देशों ने क्या लिया था, बहुत सारे देशों ने प्रेरणा ली। भारत ने भी हो सकता है ली होगी, बिल्कुल ली है, कि हम भी आजाद हो सकते हैं। आयरलैंड है, फ्रांस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों ने बहुत अच्छी प्रेरणा ली। तो ये इसका क्या था, बाह्य प्रभाव। अब बात करा कि जब क्रांति हुई, इंग्लैंड असफल हुए, तो क्या इंग्लैंड पर भी कोई प्रभाव पड़ा क्या? भाई, आप अगर आरएस की तैयारी कर रहे हो, मैन की तैयारी कर रहे हो सकता है आपको मैन में असफल हो जाओ, सफल हो जाओगे, असफल भी होंगे। असफल होने वाले पे क्या खुद पे कोई प्रभाव पड़ेगा? अरे पड़ेगा, वो भी तो बहुत कुछ सीखेगा कि मेरी गलतियां कहाँ रही। इंग्लैंड जब असफल हुआ, जब हारा, उस सब का ठिकरा छोड़ दिया गया वहां के राजा जॉर्ज तख्ते पर, कि बेटी का बाप तेरे कारण है। जॉर्ज की इतनी निंदाएं हुई, वहां का मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ, और जॉर्ज तख्ते के व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया, व्यक्तिगत शासन, और क्या बन गई, संसदीय शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई। ये देखो, ये प्रभाव आया है इंग्लैंड पे। प्रभाव इतना आया है, हम भी तो इंग्लैंड के उपनिवेश थे, इंग्लैंड के समझ में आ गई यार ज्यादा दबाना नहीं चाहिए, स्प्रिंग को जितना दबाएंगे ना उतना बाद में उछलता है। तो अन्य जितने उपनिवेश थे इंग्लैंड के, वहां भी इंग्लैंड ने थोड़ी मित्रता का व्यवहार शुरू कर दिया था। नई चीज क्या हुई, और नई चीज ये हुई, आपको मैंने एक बात बताई थी, इंग्लैंड में चोर चक्का उचक्का डाकू जो भी है, उन सबको इंग्लैंड कहां लाके छोड़ देता था, अमेरिका। अब अमेरिका तो आजाद हो गया, अब थारा चोरा उचक्का नगठी तो छोड़ो, तो वो जितने भी लोग थे कैदी, उन कैदियों को कहां लाके छोड़ने लग गया, ऑस्ट्रेलिया। एक मैथ्यू मुरलीधरन, बहुत पुरानी घटना है, इशारों में कई बार बोल देते हैं ना, बहुत पुरानी घटना है। मैथ्यू मुरलीधर जो था ना, वो बॉलिंग डालता था, उसमें मुद्दा उठाया था ऑस्ट्रेलिया के किसी बॉलर ने, शायद ब्रेटली, पता नहीं किसी ने उठाया था, बोल तुम बॉल सी को डाल रहे, और बोले मान्य नॉलेज बहुत है क्रिकेट, महाराज का पूर्वज रेड है, वह भी बहुत बड़ा क्रिकेट रेड है। तो श्रीलंका रो बोले अच्छा थारा पूर्वज के रेड है, मारू छुपेड़ा है। भी आदमी अपने पूर्वजों पे अहंकार करता है, घमंड करता है, हम लोग करते हैं, हमारे पूर्वज आर्य थे, करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया रहा कह देगा हमारे पूर्वज चोर उचक्का थे। सच्ची बात भाई, इंग्लैंड में जो 50,000 कैदियों को यहां लाके छोड़ दिया और एक नए राष्ट्र बनने तैयार हो गए। जो कैदी जो थे, चोर उचक्का बलात्कारी जो भी थे, उन सबको इंग्लैंड अमेरिका छोड़ता था। अमेरिका आजाद हो गया तो उन लोगों को लगभग 50,000 लोग ऑस्ट्रेलिया लाके, ऑस्ट्रेलिया आबाद हो गया। और इन्हीं के मत से देख लो क्या है, अब सोचो कि थारा पूर्वज के रेड है, मारो छुपेड़ा थोड़ी है, पूर्वज रेड है। और क्या हुआ, इंग्लैंड में एक प्रभाव और किया,
इसी के तहत जब चल रहे थे तो इधर जो है फ्रांस के साथ युद्ध प्रारंभ हो गए। भारत में भारतीयों की फ्रांसीसी बस्तियां थी, लेकिन वहां तो जीत गए, इंग्लैंड हार गया, लेकिन भारत से उसने फ्रांसीसियों को समाप्त कर दिया था। अब हम देखते हैं कि सर इस क्रांति से क्या कोई प्रभाव फ्रांस के ऊपर भी पड़ा। देखिए क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस के ऊपर। फ्रांस पर प्रभाव, इधर भी कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। फ्रांस ने एक प्रकार से अमेरिका की सहायता करके अपना बदला लिया, आपकी ऋण काटी है। सीधी सी बात है, कौन से युद्धों का? 7 वर्षीय युद्धों का बदला लिया है। किसने? फ्रांस ने। बाकी और कोई? युद्ध के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। बिना मतलब टांग फसाई अभी चौड़ी। वहां का राजा जो था 1789 में लुई था, लुई 16वां बोले, लुई 16वां, लुई 16। जब फ्रांस आर्थिक स्थिति से गुजरने लग गया, इसने स्टेट्स जनरल एक बैठक बुलाई उसने, और यहीं से फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। आपकी फ्रांस की क्रांति, नेक्स्ट टॉपिक में फ्रांस का क्रांति कराऊंगा जो आपके आरएस में लगता है। और क्या हुआ? वाणिज्यवाद का अंत हुआ, स्वतंत्र व्यापार प्रारंभ हो गया, वाणिज्यवाद का हो गया अंत। ये अमेरिका की क्रांति के मैंने आपको प्रभाव बताए हैं। दोबारा देखिए, पॉइंट दोबारा आप लिख सकते हो। ये पॉइंट है जो लिखित रूप में आपके काम आते हैं, वैसे इनसे बहुत कम पर्सन बनते हैं। देखो बेटा, स्वतंत्रता की भावना का जन्म हुआ है कि जो व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे स्वतंत्र होना है, किसी की औकात नहीं, गुलाम। लोकतंत्र की स्थापना हुई है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है क्योंकि जनता का शासन हो गया, राजशाही शासन समाप्त। धर्मनिरपेक्षता, अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आज भी औद्योगिक क्रांति, विकास होना ही था, कागजी मुद्रा प्रारंभ हो गई, और सामाजिक बहुत अच्छे सुधार हुए समाज के अंदर। वहां वो बात लगे, स्त्रियों और गुलामों को विशेष फायदा नहीं मिला, लेकिन फिर भी महिलाओं को संपत्ति वगैरह में हो गया। बाह्य प्रभाव का हम बात करें, और देशों ने भी प्रेरणा ली कि जब अमेरिका आजाद हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। इंग्लैंड में प्रभाव, वहां के जाग तथ्य को एक तरीके से राजशाही शासन करके संसदीय शासन प्रणाली शुरू हो गई थी। हाँ, राजा रहेगा बराबर है, लेकिन इसकी छवि खराब हो गई। फ्रांस पर प्रभाव, फ्रांस ने तो अपना बदला लिया, और क्या है, और वाणिज्यवाद का अंत हुआ। अब जब सब कुछ हो गया तो धीरे धीरे अमेरिका का संविधान बना। संविधान तो भारत का भी है, और संविधान हर देश का होता है। अमेरिका का भी संविधान है। उस समय कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। लगभग 9 राज्यों ने संविधान पे अनुसमर्थन कर दिया। सॉरी शक्तिमान। 21 जून 1788 9 राज्यों के विधानमंडल द्वारा संविधान को समर्थन मिल गया, और लागू कब हुआ? फिर 4 मार्च 1789 अमेरिका का संविधान परिवर्तन में आ गया, लागू। अब हमें क्या पढ़ना? हमें पढ़ना है कि अमेरिका संविधान की क्या क्या विशेषता है। जैसे हम भारत के संविधान की विशेषता नहीं पढ़ते क्या? हमारे संविधान की सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान, इतने अनुच्छेद, इतनी अनुसूचियां, हमारे संविधान में अधिकार दिए गए, हमें वो दिए गए, वही बातें है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अमेरिका की संविधान। अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना सब जगह होती है। संविधान लागू होने का मतलब तो राजतंत्र समाप्त, गणतंत्र। और यहां पर भी शक्ति यानी गणतंत्र प्रारंभ हो गया है। शक्तियों का विभाजन है, हमारे भी तो है। अरे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, वही है। तो शक्तियों का विभाजन होगा। और क्या दिए गए हैं? नागरिक अधिकार दिए गए। क्या आपको हमारे संविधान ने नागरिक अधिकार नहीं दिए क्या? गुरुजी दिया है नहीं, नागरिक अधिकार दिए, बकबक करने को दिए। कौन दियोगे? आप की बोल सका वह अधिकार अमेरिका में बिल्कुल है। अमेरिका में भी बकबक कर सके कोई, क्या वो अधिकार है? भाषण देने को अधिकार है। सर बट प्रेस ने स्वतंत्रता है, आपत्तियां बिल्कुल बटे है। धर्म की स्वतंत्रता गुरुजी आपत्तियां है, बिल्कुल है। धर्म की स्वतंत्रता भी है जी। आपा नहीं कि मैं आज हिंदू में कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर सकता हूं, मुझे स्वतंत्रता है, मैं किसी धर्म को मान। और गुरुजी न्याय प्राप्त करना, बिल्कुल ये भी तो न्याय प्राप्त कर सको संविधान के अनुसार, हर व्यक्ति को न्याय लेने का अधिकार है, वहां भी है। और संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जबकि अपने तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था, वहां है। इसकी चर्चा करेंगे क्या है, वहां क्या है, गारंटी दी जाती है बातों। अब हम देखते हैं अमेरिका के संविधान की विशेषता। जैसे आपको भारत के संविधान की विशेषता लिखनी हो, वैसे आपको लिखना पड़ सकता है कि अमेरिका के संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता
देखो बच्चों, हर देश का अपना एक संविधान होता है। हम हमारे संविधान पे गर्व करते हैं। हम ये कहेंगे हमारा संविधान सबसे बेहतरीन संविधान लिखा गया है, बहुत मेहनत की गई है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इस बात पे भी हमें गर्व है, इतना बड़ा संविधान। और अमेरिका की संविधान की क्या विशेषता है, देखिए हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान। अरे लिखित और संक्षिप्त, यानी अमेरिका वाले इस बात पे गर्व करेंगे कि हमारा संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान। हम लोग इस बात पे गर्व करते हैं हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान। हमारा संविधान तो प्राचीन नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो आजाद बहुत लेट हुए, तो हमारा संविधान तो प्राचीन हो नहीं सकता। ये देखो अमेरिका का संविधान, देखो विश्व को संविधान एक तरीके से अग्रगामी अमेरिका ही है। सबसे प्राचीन संविधान जो है वो अमेरिका है। भाई आप खुद सोचो, उस समय राजाओं का शासन है, राजाओं का शासन कहीं किसी देश में पहली बार समाप्त हुआ है और वहां संविधान लागू हुआ। विश्व का सबसे पुराना संविधान, मात्र 7 अनुच्छेद, मात्र 7 अनुच्छेद गुरुजी, 7। अपने अपने तो बहुत है, छोटो से, यानी 40 एक पेज है। यानी थे आ चाहो कि घंटा एक में अमेरिका का संविधान पढ़ दी तो थे पढ़ सको, और आपने भारतीय थे मूल अधिकार कॉन्फ्रेंस को घंटा ढूंढ अगर समझो तो, क्योंकि आपने संविधान सौ बढ़ो है छोटो सो। यानी लगभग संविधान लागू 200 साल हो गए, 200 साल में मात्र 26 संशोधन हुए। बस गुरुजी बस, कोई छेड़खानी कौन करे। एक बार नोट्स बनाए, जैसे नोट्स बना ले, एक बार एक कर बना के छोड़ दिया, ज्यादा फेरबदल कौन कर लो। तो अमेरिका ने बना के छोड़ दिए, छोटो से 40 एक पेज नाम है, 40 पेज संविधान बना के छोड़ दियो, काम त्याग। यानी विश्व का सबसे छोटा संविधान, मात्र 7 अनुच्छेद। देखिए पहली बात ये। दूसरी, अध्यक्षात्मक प्रणाली। सरिया की प्रणाली, शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक मतलब मैंने एक अध्यक्ष है, यानी बात यह है कि सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें है अमेरिका में, सभी कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति में है, किसमें? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में नहीं है। हाँ, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति को अविश्वास अधिकार द्वारा पद मुक्त नहीं किया जा सकता, शक्ति है उसके पास। राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग द्वारा ही वहां पर हटाया जा सकता है। कहां? अमेरिका। तीसरी विशेषता, लौकिक में, लौकिक मतलब जनता प्रभु सत्ता में विश्वास। लौकिक प्रभु सत्ता में विश्वास। देखो थोड़ी भाषा थोड़ी सी टफ है, लेकिन समझाऊंगा, समझ बाजो कि लौकिक प्रभु सत्ता की चीज। लौकिक शब्द क्या उमड़े? लोक उमड़े। लोक को मतलब जनता है, यानी किसकी प्रधान है? जनता की। बिल्कुल, राजशाही शासन समाप्त होगा तो किसको प्रधानता मिलेगी? लोकतंत्र। तो अमेरिका के संविधान में किसकी प्रधानता है? लोकतंत्र की प्रधानता है। और क्या है उस संविधान में? यह लिखा गया है कि संसदीय जो व्यवस्था है 2 सदन होगी, यानी वहां पर 2 सदन विधानमंडल है। तो सर इनके नई बात आपने भी तो है, आपने भी, राष्ट्रपति भी काउंट है। और 8 की है द्विसदन विधानमंडल, यानी वहां पर भी सब जो उनकी संसद है, उनकी संसद को बोला जाता है कांग्रेस। अमेरिका की संसद को, हम हमारी संसद को संसद बोलते हैं। तो वहां की कांग्रेस के 2 पार्ट है। कौन कौन से? एक निम्न, एक उच्च। ये तो उच्च कर देते, ये तो उच्च है और ये है निम्न, यानी वहां पर भी 2 पार्ट है। किसके? कांग्रेस के। यानी वहां अमेरिका की संसद के 2 पार्ट है। निम्न सदन ये एक प्रकार का प्रतिनिधि सदन कहते हैं, और उच्च को बोलते हैं सीनेट। ये प्रतिनिधि है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? अब देखो प्रतिनिधि सदन जो है उसमें सदस्य ज्यादा है, लगभग 435। इसमें 435 है, इसमें 100 है। यहां 435 और 100 कितने हो गए? 535। वर्तमान में 538 है, 3 शायद कोलंबिया से आते हैं टोटल सदस्यों की अगर बात करें। अब देखिए ये तो सदस्य 2 वर्ष के लिए है, और ये 100 सदस्य है वो 6 वर्ष के लिए। ये 2 वर्ष के लिए, ये 6 वर्ष के लिए। समझ में आई क्या बात? कौन यही कहा? देखो तो सदन है वो आपने भी तो है, निम्न सदन, उच्च सदन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपने मेन कौन हुए? आपने मेन निम्न सदन है लोकसभा, जबकि वहां मेन जो है ना वो उच्च सदन है, सीनेट मेन है। यानी उल्टा है, विश्व में बहुत कम ही देशों में उल्टा है, बाकी निम्न सदन ही मेन है, 28 उच्च सदन है। संविधान की सर्वोच्चता,
ये तो होगी, अगर संविधान की सर्वोच्चता नहीं होगी तो देश चलेगा ही नहीं। हमारे देश में भी हम यही कहते हैं, हमारे संविधान से ऊपर ना राष्ट्रपति है, ना संसद है, ना कोई है, सबसे ऊपर हमारा संविधान है। वहां पर भी संविधान ही सब कुछ है, भले राष्ट्रपति हो, भले कांग्रेस हो, भले सर्वोच्च न्यायालय हो, सब संविधान के अंदर होना जरूरी है। किसी देश में हमने भी यही किया है, हमारा भी संविधान ऊपर है। नंबर 2, हमारा संविधान जो है वो कठोर भी है, लचीला है, लेकिन अमेरिका का संविधान कोई लचीलों को नहीं, अमेरिका का संविधान बड़ा एक कठोर संविधान। कठोर का मतलब जिसे फेरबदल करना मुश्किल। हमारा कठोर और लचीला दोनों है। कुछ नियम हमारे ऐसे जिन्हें फेरबदल नहीं किया जा सकता, वो कठोर है। कुछ ऐसे जगह नॉर्मली ये बैठे बैठे मंत्री जी में आ जाए तो कर दे, यानी एमएलए एमपी जी में आ जाए तो कर दे। इनकी बड़ी जटिल व्यवस्था। कांग्रेस के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत पारित करो, फिर प्रत्येक राज्य को 3/4 राज्य भी लगभग 9 राज्य हो जाना चाहिए। अब मान लो आप कोई नयो नियम लिया, नयो नियम अगर लोकसभा तक हुए तो ठीक है, पास हो जाए, फिर कह दे राज्यसभा में पास होना चाहिए, फिर कह दे प्रत्येक राज्य में पास होना चाहिए। वो नियम आपने कौन बना रखा, प्रत्येक राज्य, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या है, लड़ राज्य आपस में। वहां पर ये देखो कितना कठोर संविधान होगा। तो अमेरिका का संविधान जो है वो बड़ा जटिल है, समस्या ज्यादा है। और क्या है, गणतंत्रीय संविधान, गणतंत्रीय संविधान, संविधान है, संविधान है। गणतंत्र का मतलब यह होता है कि जनता का शासन है, राजा महाराजा की कौन चलाएगी भाई, जनता द्वारा व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुना जाएगा, यानी राजतंत्र नहीं है, गणतंत्र है। वहां पर वहां के संविधान में कौन प्रमुख है, वहां का उच्च सदन शक्तिशाली है। ये बात पहले मैं बता चुका हूं। सीनेट, अमेरिका के संविधान में सीनेट प्रमुख है, यानी सीनेट की शक्ति पास ज्यादा, हमारे पास लोकसभा के पास शक्ति ज्यादा है। और क्या, और है नागरिक अधिकार। देखो हर संविधान ने नागरिक अधिकार देना पड़ेगा। आज आप नागरिक अधिकार है जदि बैठे बोलन लाग रहे हो, नहीं तो कौन बोली जा ठाकरो। हर नागरिक को नागरिक अधिकार देने अति आवश्यक है। देखो अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ, 1789। उस समय नागरिक अधिकारों की चर्चा नहीं, भूल गया होगा बेचारा, कोई बात नहीं, जल्दबाजी लड़ाई मनाए। बाद में अगले मात्र 2 ही साल लगभग 10 संशोधन होया, कितना मात्र 2 वर्ष में 10 संशोधन होया, जिसका में 10 संशोधना में 9 संशोधन नागरिक अधिकारों से मतलब नागरिक अधिकारों को वहां बाद में जोड़ा गया। प्राथमिक कौन कौन से अधिकार दिए गए, धर्म की स्वतंत्रता है, हमारे भी है, भाषण की स्वतंत्रता है, हमारे भी है, प्रेस की स्वतंत्रता अमेरिका में भी है, हमारे भी है, शांति सभा अमेरिका में हमारे, शस्त्र रखने की वहां है, हमारे यहां नहीं। हमारे सिर्फ और सिर्फ सिखों को दिया गया है कटार रखने का अधिकार, बाकी को नहीं है। कृपाण बोलते हैं ना, कृपाण रखने का अधिकार बाकी को नहीं है। वहां पर अधिकार शस्त्र रखने का है, ये एक अलग है। दूसरी, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, हमारे नहीं है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था, आपको पता है, वहां है। ये थोड़ा सा अंतर है हमारे और उनके। 10, शक्ति पृथकता का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण तो समझ गया नहीं, ये सिद्धांत जो है, एक मिनट, ये जो शक्ति पृथक्करण का जो दोस्तों सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो दिया था अमेरिका के विद्वान, फ्रांस का एक विद्वान था मोंटेस्क्यू। ये सिद्धांत दिया था मोंटेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण मतलब समझ गए कि शक्ति का डिवाइडेड, हमने भी कर रखा है क्या, हाँ सर हमने भी तो कर रखा है, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका, तीनों को अलग अलग नहीं दे रखी क्या हमने शक्तियां, तीनों शक्तियों को एक जगह एक के अधीन नहीं होना चाहिए, वरना नागरिक अधिकार कहीं ना कहीं समस्या में पड़ सकते हैं। इसलिए तीनों को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, ये बड़ा जरूरी होता है। नियंत्रण व हमारे पास भी है इस नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत। सर ये क्या है, तीनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए और कंट्रोल भी होना चाहिए। जैसे थे हो, थर पिताजी है, थर दादो जी, तीनों को अलग अलग कंट्रोल होना चाहिए। थे कोई गड़बड़ करो नहीं, जो थर पिताजी कह दे ना ना गलत है, थर पिताजी करे थर दादो कह दे, दादो करे थे कह दे, तो दादा वो की करने लाग रहे हो, वो ही है नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत। शासन का एक विभाग दूसरे विभाग पर अगर नियंत्रण है तो ही संतुलन बने रहेगा।
यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका नियंत्रित कर दे। कोई भी संसद में गलत कार्य है तो न्यायपालिका आप लोग सर्वोच्च न्यायालय का की करे भाई, और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कर रहे हैं तो बिल भी हटाया जा सके संसद। ये एक तरीके का नियंत्रण है। जैसे अमेरिका कांग्रेस पर राष्ट्रपति नियंत्रण रखता है, कांग्रेस पर पूरा, कांग्रेस मतलब वहां की संसद पर नियंत्रण किसका है, राष्ट्रपति पर, और कौन रखा है, न्यायालय भी रखा है। यानी वहां की संसद पर राष्ट्रपति भी नियंत्रण रखेगा और न्यायालय भी रखा। राष्ट्रपति कांग्रेस का मतलब वहां की संसद द्वारा पारित कानून पर विटो कर सके, राष्ट्रीय रोक सके को पारित करे, लेकिन राष्ट्रीय रोक सके। और सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस और राष्ट्रपति के द्वारा कोई कार्य असंवैधानिक घोषित कर सके, यानी एक दूसरे में उलझे डाले, कोई की नहीं रोक सके। ये होना जरूरी है, वरना न्यायपालिका स्वतंत्र होगी जिसके ऊपर कोई नहीं, न्यायपालिका अपनी दादागिरी शुरू कर देता है, कार्यपालिका अपनी कर सकती है, व्यवस्थापिका वहां पर ऐसी नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता ये भी कम नहीं है अमेरिका के संविधान की, वो है दोहरी नागरिकता। दोहरी को मतलब समझ गया, भारत की क्या है, भारत की एकल नागरिकता है, पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी थी, भारत में यानी जैसे आपका राजस्थान की अलग से नागरिकता नहीं लेनी, आप सिर्फ भारतीय हो। अमेरिका में स्टेट की अलग से लेनी पड़ती है। 14वें संशोधन में अमेरिका में दोहरी नागरिकता लागू की थी, यानी राज्य के साथ आपको संघ की नागरिकता अलग से लेनी पड़ेगी। और वहां के संविधान की क्या विशेषता है, व्यक्तिवादी दर्शन। वहां का संविधान व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है। आप लेवल के बच्चों, आपके सब समझ में आ रहा है, ज्यादा मैं लिख नहीं रहा हूं। व्यक्तिवादी मतलब वहां जो व्यक्ति की स्वतंत्रतावादी प्रवृत्ति को अपनाए गए, स्वतंत्र आर्थिक नीति, में तो की समझे कोई, किसी भी व्यक्ति को कानून की सही प्रक्रिया बगैर संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी वहां पर संपत्ति का अधिकार, मान लो किसी सार्वजनिक हित, जैसे कोई एनएच निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो, तो अगर आप उसकी संपत्ति ले रहे हो तो आपको उसमें मुआवजा देना पड़ेगा। यानी संपत्ति का अधिकार है वहां। नंबर 14 है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। न्यायिक पुनर्निरीक्षण एलर्जी टोटल विशेषता में बने, मतलब कोई भी राष्ट्रपति या कांग्रेस कोई भी नियम बनाए है तो भी समीक्षा करी जा सके। भाई न्यायिक पुनर्निरीक्षण, ओ लुटाबरो ए मैं थाने के बता दिया, ए मैं थाने बहुत कुछ बता दिया। यानी हम लोगों ने आज अमेरिका के संविधान, अमेरिका जब पढ़ा तो फिर अमेरिका को कंप्लीट ही कर लिया। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक है वो आप दोबारा देख लेना, इसको रिपीट आने। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, वो होगा फ्रांस की क्रांति। ओके, कैसा लगा आप बता देना कमेंट करके, पता चल जाएगा मुझे कि विश्व का इतिहास कैसा चल रहा है। ओके, थैंक यू।